हेलो एवरीवन, सीजीपी टू में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ भूगोल की महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पीएससी प्री 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। चलो फिर अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? तो इसमें बताना है कि धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पीएससी 2015 प्री में यह प्रश्न पूछा गया था। भानु प्रतापपुर, दंतेवाड़ा, कवर्धा, कोरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरिया। चलो फिर अगला प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस शैल समूह से बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है? तो इसमें बताना है कि बस्तर का अधिकांश पठार भाग किस में आता है? गोंडवाना, कडप्पा, आर्कियन, दक्कन ट्रिप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कियंस। चलो फिर अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टान पाई जाती है? तो इसमें बताना है कि बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टान पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कडप्पा शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह, विंध्यन शैल समूह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारवाड़ शैल समूह। चलो फिर अगला प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत के किस भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, तटीय मैदान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय पठार। चलो फिर अगला प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें बताना कि कौन सा सम्मिलित। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्यापम में प्रश्न पूछा गया था। पूर्वी बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन, दनकराई का पठार, दक्कन का पठार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्कन का पठार। चलो फिर अगला प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, इस राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाठ सबसे अधिक ऊंचा है? तो इसमें बताना है कि सबसे अधिक ऊंचा पाठ कौन सा है? मैन पाठ, समरी पाठ, जारंग पाठ, जसपुर पाठ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समरी पाठ सबसे अधिक ऊंचा है। चलो फिर अगला प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, इस राज्य के उत्तर में खालिस्तान स्थित है। तो इसमें बताना है कि कौन सा खालिस्तान में स्थित है? हिमालय पर्वत, नागपुर का पठार, अरावली पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नागपुर का पठार होगा। इसके संदर्भ में कुछ जानकारी बता देता हूँ। सतपुड़ा पर्वतमाला छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में स्थित है, जबकि हिमालय एवं अरावली पर्वतमाला छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो चलो अगला प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, छत्तीसगढ़ के किस देश में छोटा नागपुर का पठार स्थित है? तो इसमें बताना है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा देश है जिसमें छोटा नागपुर का पठार स्थित है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्व। तो चलो अगला प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, माधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पीएससी प्री 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। सूरजपुर, जशपुर, सरगुजा, कांकेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जशपुर। जशपुर इसका राइट आंसर होगा। चलो फिर अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, महानदी का मैदान निम्नलिखित में से फैला हुआ है। तो इसमें बताना है कि महानदी का मैदान कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़, उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य छत्तीसगढ़। तो इसके संदर्भ में कुछ जानकारी बता देता हूँ। महानदी बेसिन का विस्तार मध्य छत्तीसगढ़ में है, जिसका निर्माण कडप्पा क्रम के शैल समूह से हुआ है। तो चलो फ्रेंड अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल का खालिस्तान की ओर है। पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पूर्व की ओर। यह प्रश्न नेक्स्ट पीएससी 2011 में प्रश्न पूछा गया था। तो चलो अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, दल्हा पहाड़ किस जिले में स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। जांजगीर चांपा, सरगुजा, कोरिया, दंतेवाड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जांजगीर चांपा। इसके संदर्भ में जानकारी कुछ बता देता हूँ। दल्हा पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, जो बिलासपुर रायगढ़ मैदान का सबसे ऊंचा भाग है। इसकी ऊंचाई 760 मीटर है। यह पर प्रतिवर्ष नाग पंचमी के दिन विशाल मेला का आयोजन किया जाता है दल्हा पहाड़ में। तो चलो अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जिलों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? तो इसमें बताना है कि मैकल श्रेणी किसका भाग नहीं है। राजनांदगांव, कवर्धा, रायगढ़, बिलासपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रायगढ़। तो चलो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं फिर।
प्रश्न नंबर 15, छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार। तो इसमें बताना है कि छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार। पीएससी 2015 पीडी में ये प्रश्न पूछा गया था। कोरबा बलरामपुर, कोरबा रायगढ़, कोरबा कोरिया, बिलासपुर, कवर्धा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरबा और रायगढ़। तो चलो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता था। तो इसमें बताना है कि सुक्तिमती कहा जाता, किसको कहा जाता था। सिहावा को, मैकल को, मैनपाट को, समरीपाट को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिहावा को कहा जाता था। तो इसके संदर्भ में कुछ जानकारी बता देता हूँ। सिहावा श्रेणी धमतरी जिले में स्थित है, जिसका प्राचीन नाम सुक्तिमती पर्वत है, जहाँ से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी का उद्गम हुआ था तथा यह पर सप्तऋषि आश्रम स्थित है। सुक्तिमती में। तो चलो अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है। तो इसमें बताना है कि कौन सा पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है। मैकल, सिहावा, रामगिरी, महेंद्रगिरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रगिरी। इसके फैक्ट में जानकारी बता देता हूँ। महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा राज्य में स्थित है। महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो चलो अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिला में स्थित है। तो इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा पहाड़ है जो राजनांदगांव जिला में स्थित है। यह प्रश्न व्यापम में पूछा गया था। सिहावा पहाड़, गड़िया पहाड़, कालवरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कालवरी। तो चलो अगला प्रश्न को। प्रश्न नंबर 19, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहाड़ों के, मैदानों और नदियों के बेसिन, पठारों के, पाटों के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पठारों के। चलो फिर अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में विस्तार है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोरबा, मुंगेली, बिलासपुर, कबीरधाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरबा। कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। कोरबा के छुरी से रायगढ़ के उदयपुर तक फैलाव होने के कारण इसका नामकरण हुआ। इन पहाड़ों का सर्वाधिक विस्तार कोरबा जिला में है। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।